शाह बनना है ना तुझे? पवनियों का शाह युवराज है जिसे बेवे बनाकर गई थी। अगर इस घर में रहना है ना तो इस घर के फैसले को मानना पड़ेगा। मुझे ये फैसला मंजूर नहीं है। युवराज, तुझको आखिरी बार कह रहा हूँ, तू चला जा यहाँ से, वरना मैं। इस पिंड का एक ही शाह है, वो है युवराज। जी, आपको जिसने भी मारा है उसको मैं सजा दिलवा के ही रहूंगी। ये आपके मन्नू ने आपसे वादा किया। अब ये हमारा मेहमान है, जा बता दे अपने घर पे। युवराज, उठ भाग यहाँ से। नहीं युवराज, मत जा, मत जा। युवराज, युवराज मुझको छोड़ के मत जा युवराज। तो मारने दो, हम क्या कर सकते हैं। अरे पर बउआ, इतना बताने के लिए तुम दौड़ दौड़ के आए? बुर्बक हो का है हवा खराब किए। हमारा दुश्मन दूसरे दुश्मनों के यहाँ फंस जाए तो और भी अच्छा है। मतलब हम इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे? कम से कम 24 घंटा तक मरम्मत होने दो ससुरे का। बहुत बोलता है बिद्दी। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया है। रमन बाबूजी, हमने सब ये स्वरूप जी के लिए किया है। हरप्रीत बाबूजी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा, उनको नहीं पता चलेगा। सब ठीक तो हुआ ना मन्नू? हाँ यारा, थैंक यू रमनवीर जी। आप दोनों के बिना ये काम नहीं हो सकता था। अच्छा, अब मैं बनाना चाहता हूँ और मेरे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि मैं बाजुओं की गिरफ्त में हूँ। यारा, दोस्त होते किस लिए? तू जल्दी जा और सबूत लेकर लौट आना। लेकिन याद रहे मन्नू, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 24 घंटे है तुम्हारे पास। रमनवीर जी, 24 घंटे काफी है मेरे लिए युवराज का सच पता करने के लिए। बेचारा मेरा बच्चा पता नहीं किस हाल में होगा, कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। बेबी भी चली गई। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत होइए। वो बहुत समझदार है, बहुत बहादुर है। उसी ने तो ये सब प्लान किया है ना कि आप दोनों के अंदर झगड़ा, ये सब कैसा लगना चाहिए। बाबा जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मम्मी, युवराज आ रहा है। मम्मी, आपको अपना तलब दिखाना है। हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ सच में हो रहा है। ठीक है? और मैंने अपनी बेबी खोई है और मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ताकि उसके लिए उसे सजा मिल सके। युवराज जी, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे पास क्या करने आई हूँ, लेकिन अब तुम शाह हो और बेबे के फैसलों का सम्मान करना मेरा हक बनता है। भले मैं तुम्हें इस घर का हिस्सा नहीं मानती, लेकिन शाह मान चुकी हो। मन्नू को मैंने घर से गुस्से में निकाल तो दिया, लेकिन अब मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। माँ हूं ना, तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है? नहीं तो वैसे सच बात कहूँ, मुझे भी मन्नू की बहुत चिंता हो रही है। आज सुबह गया था उसे ढूंढने, पर वो कहीं नहीं मिला। पता नहीं ये लड़का गुस्से में कहाँ चला गया है। आप चिंता ना करो, मन्नू आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगा, आ जाएगा जल्दी। तब तक मैं हूं ना।
ये पैसा और पैसा, ये पैसा, ये कैसा? ये पैसा और पैसा, ये पैसा। दिखता नहीं क्या? बाजू आ गई का? तुझे नहीं दिखता क्या? घूम घूम के चलने की तेरी क्या आदत है क्या? बाजू में आके चल नहीं सकता? तू वही है ना वो नवाज शाह पवनियों का? सही पहचाना। ध्यान से देख ले मैनू। अब तुम बाज होगा ना, मुझसे ही भिड़ना बार बार। उस प्रतियोगिता में तो क्या हराया था तुझे, जो अब भी हराऊंगा। बच के रहियो मुझसे। गुस्सा आ रहा है? कोई नहीं, जाके पुराने शाह पे निकल लियो। वो तो तुम्हारे ही कब्जे में है ना। पुराना शाह मतलब? मतलब मन्नू। मन्नू? अच्छी खातिरदारी कर रहे हो ना तुम लोग उसकी। एक काम करियो, बहुत उछलता है, मेरी तरफ से 2 लगा देना। इसको ऐसा क्यों लग रहा है कि मन्नू हमारे कब्जे में? लगता इसका कोई नया पैतरा है। पता तो यही लिखा है। कौन है बेटे आप? जी मैं मनप्रीत पवनिया हूँ। मेरी मम्मी अम्बा पवनिया वो कुछ दिनों पहले यहाँ पे आई थी, वो गौरी के बारे में पता करने के लिए। हाँ बेटा, मैंने तो तुम्हारी मम्मी को बता दिया था कि गौरी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं। हाँ लेकिन वो उनका बेटा है ना युवराज, वो बेटा मुझे कुछ पता नहीं है, वो कहाँ चला गया नहीं मालूम मुझे। ये सब तो मम्मी ने बताया था, पर अब युवराज के बारे में और कैसे पता लग सकता है? किससे पता करूं? वैसे वो गौरी है ना, बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसके साथ बड़ा ही बुरा हुआ बेटा। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, और देखो ना, ऊपर वाले ने भी उसे कितनी जल्दी अपने पास बुला लिया। बेटा तुम गग्गूवाल के हो ना? गौरी का पति भी गग्गूवाल का था। पवनिया, हाँ चरण पवनिया नाम था उसका, और उसका बेटा पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगा। बेटा पानी पियोगे? जी मुझको बहुत प्यास लग रही है। अभी ले आती हूँ। आप गौरी को जानती हैं? हाँ, लेकिन ये औरत तुम्हें गौरी के बारे में सब कुछ झूठ बोल रही है। ये गौरी की सच्चाई छुपा रही है। बाकी जो कुछ भी कहा ना, सब झूठ है। लो बेटा। जी शुक्रिया। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है बेटा। इसका मतलब इस औरत को भी किसी ने झूठ बोलने के पैसे दिए और बड़ा जाल बिछाया है किसी ने। मुझे सच का पता लगा के रहना होगा।
साला, मुझे कुछ भी करके इस घर के अंदर जाना पड़ेगा। लगता है कि दीवार फाड़ देनी पड़ेगी। दादी जी, आप मुझे कुछ बताना चाहती थी ना? हाँ, तुम्हारी माँ आई थी, मैंने देखा था उसे, मगर बात नहीं कर पाई। तुझे सब कुछ गलत चलत बताया गया है। तो आप मुझको सच बता दीजिए ना, क्यों बंद है आप यहाँ पे? क्या हुआ आपके साथ? मैं गौरी की माँ हूँ। आप उनकी माँ हैं? हाँ। तो क्या आप चरण सिंह पवनिया को जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ चरण पवनिया को। मतलब युवराज मेरा भाई हुआ? चरण सिंह पवनिया का बेटा? नहीं, युवराज चरण का बेटा नहीं था। युवराज का बाप कोई और था, चरण नहीं था। चरण एक बेदाग इंसान था। चरण तो गौरी के बचपन का दोस्त था, इसीलिए उसने गौरी की हमेशा मदद की। जब युवराज के पिता ने गौरी को घर से निकाल दिया, तब युवराज का लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई, सारा खर्चा चरण ने ही किया। चरण ने सिर्फ बचपन की दोस्ती निभाई। वो कुछ ना होकर भी हमारे लिए सब कुछ कर गया, कुछ भी ना होते हुए भी सब कुछ कर गया। इसका मतलब युवराज मेरा भाई नहीं है? पापा जी का बेटा नहीं है वो? मेरे पापा ने किसी को भी धोखा नहीं दिया, मेरी मम्मी को धोखा नहीं दिया उन्होंने। आप यहीं रहिए, मैं अंदर आता हूँ। सिमी, रो मत। मैं मानता हूँ कि समय थोड़ा कठिन है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। पता है रमन, जब बीजी चली गई ना, ऐसा लगने लगा कि हम सबको जोड़ के रखने वाली कड़ी चली गई। पर मन्नू इतना छोटा है, वो क्या करेगा? वो इस उम्र में। मन्नू को तुम अकेला मत समझो सिमी। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मुझसे जितना बल हो सकेगा ना, मैं तुम्हारी और मन्नू की दोनों की मदद करूंगा। कभी तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। रमन, हम दोनों दुश्मनों के परिवार से हैं, लेकिन फिर भी आज तक तुमने इतनी मदद की है ना कि समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें शुक्रिया अदा कैसे करूं। सिमी, मैं अब थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। तुम्हारी मम्मी बहुत अकेली पड़ गई है। तुम्हें उन घर जाना चाहिए, उनके पास।
बहुत ज्यादा प्यार था ना तुम सास बहू में, मगर देखो सुशीला की लीला, सारा प्यार काफुर हो गया। इतना जल्दी और इतना आसानी से जाल में फंसाया है तुम दोनों को। वाह, बस अब कुछ और दिन की बात है, ये नाटक ही ड्रामा, उसके बाद सब कुछ हमरा और हमारी बेटी का। बाबा जी, मेरे मन्नू की खैर करना। समय बहुत कम है और बेबे के कातिलों तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। मदद करना मेरी बेटी की रब्बा। कुछ दिन पहले एक औरत आई थी, कहने लगी गगुवाल से है। उसने हम सबको लालच दिया कि यदि हम कहेंगे कि चरण सिंह का बेटा युवराज है तो वो हमें माला माल कर देगी। एक औरत गगुवाल से आई थी? कहीं वो सुशीला नानी तो नहीं? वो मेरी ननद जिसे तू बाहर मिला था, वो उस औरत के झांसे में आ गई और उसने मुझसे भी झूठ बोलने को कहा। लेकिन एक मरे हुए इंसान पे इतना बड़ा झूठ मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया। वो दिन और आज का दिन मैं इस कमरे की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई, क्योंकि उस औरत ने मेरी ननद को बहुत पैसे दिए थे मेरा मुंह बंद रखने के लिए। दादी, नहीं, आप मत रोइए। मैं आ गया हूँ ना, मैं सबके सामने सच ले आऊंगा और आपको इस कमरे से भी आजाद कर दूंगा। और आपके पास कोई सबूत है जिससे मैं सबके सामने साबित कर सकूं कि युवराज मेरे पापा जी का बेटा नहीं है? आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। पुत्र, जा बेटा, तू उस बक्से में ढूंढ। जी। अरे जल्दी कर पुत्र, उनके आने से पहले तुझे यहाँ से निकलना होगा। मिल गया। ये कुछ खत हैं चिट्ठियाँ जो गौरी को आए थे, कुछ उसके भाई के लिखे हुए और कुछ उस कमीने सुनील मल्होत्रा के, जिसने मेरी गौरी को छोड़ दिया। देखो, इसमें साफ साफ लिखा है कि युवराज ही सुनील मल्होत्रा का बेटा है। देखो, सुनील मल्होत्रा अमृतसर का रहने वाला एक बहुत बड़ी पीतल कंपनी का मालिक है, पर वो मेरी सोने जैसी बेटी की कीमत नहीं समझ सका और वो मेरी चुड़ैल ननद, उसने सारी फर्जी चिट्ठियां उस गगुवाल वाली औरत को दे दी, जो कि मेरी बेटी ने कभी लिखी नहीं थी। शुक्रिया दादी जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं बहुत जल्द यहाँ पे आऊंगा और आपको आजाद कर दूंगा। जिंदा रह बेटा, जा जल्दी जा।